सांसद डॉक्टर श्री चिंतामणि मालवीय जी से कि वे शुभेच्छा प्रदान करें। मंच पर विराजमान श्रद्धेय कांची स्वरूपानंद जी के चरणों में सादर नमन। आदरणीय पाराजी जैन साहब, आदरणीय बाबूलाल जी जैन साहब, महापौर श्री रामेश्वर अखंडे जी, आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, कुशल प्रशासक आदरणीय कियावत जी, आदरणीय जी लवानिया जी, आदरणीय अनिल जैन कालुड़ा जी और हम सबको यहाँ इकट्ठे करने वाले और इस महाअभियान को लेने वाले संत बोले हो और उसके बाद कुछ बोलना, ऐसा लगता है जैसे दिन के बाद एकदम लाइट चली गई हो और एकदम जैसे दिन सूरज के बाद कोई गोला अगर चमका है तो फिर कैसा लगेगा। तो जिनको हम लंबे समय से सुनते आए हैं ऐसे संत, मुझे कुछ बोलना नहीं है। पता है ये सब राम की कृपा से ही होता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। निश्चित रूप से राम की कृपा है कि उज्जैन में एक नए उत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं, अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभेच्छाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बिल्कुल सही कहा आपने। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। ऐसी राम कथा की श्रवण के लिए अब हम शुभेच्छा प्रदान करने के लिए चलते हैं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज जी श्रीवास्तव की ओर। वास्तव में ये पूरी राम कथा जो है ये छंदों में लिखी गई है, जहां दोहे चौपाइयां हैं और ऐसा काम तुलसीदास जी के सिवा अन्य कोई कवि नहीं कर सकता। कहीं न कहीं कवि हृदय मनोज जी श्रीवास्तव में भी विराजित है, क्योंकि कुछ समय पूर्व इनसे भोपाल में किसी मंच पर मेरी मुलाकात हुई थी। सर मैं सही कह रही हूँ? तो हमारे समक्ष हैं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज जी श्रीवास्तव। आदरणीय मंच, उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए इस कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद प्रकट कर दूं कि उन्होंने मुझे मेरी उपस्थिति को जो है इस कार्यक्रम में जरूरी समझा। और मैं तो भोपाल से चल के यहाँ आया हूँ। मुझे बताया गया था कि यहाँ पर ये रामलीला का मंचन आज के दिन हो रहा है। बाबूलाल जी का आदेश था तो उसका मुझे पालन करना ही था। पिछले कई सालों से मैं स्वयं भी जो है राम कथा पर काम कर रहा हूँ और सुंदरकांड पे करीब करीब मेरी 11 पुस्तकें आ चुकी हैं और अभी 8 पुस्तकें और उसी श्रृंखला में आने को हैं। तो मैं तो ये सोच के उसको कार्य को आरंभ किया था मैंने कि मैं एक 500 पेज की पुस्तक लिख दूंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब लिखना शुरू किया तो इतना डूबता हुआ चला गया उसमें, और तब जाकर मुझे मालूम पड़ा कि रामचरितमानस को मानस क्यों कहा गया। वो मानसरोवर की तरह जो है बहुत ही गहरा और बहुत ही पवित्र करने वाला। यहाँ मैं ये भी स्मरण करा दूं कि आज से कुछ सालों पहले जब मैं संस्कृति सचिव हुआ करता था, तब मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय रामलीला उत्सव जो है भोपाल में आयोजित करवाया था। और उस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला उत्सव में लाओस से, कंपूचिया से, म्यांमार से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, सुमात्रा से, जापान से और चीन से और श्रीलंका से सब अलग अलग रामलीला जो है दल आए हुए थे और उन सब दलों को देखा हम लोगों ने। लेकिन उसमें जो सबसे कमजोर प्रस्तुति थी वो अनफॉर्चुनेटली जो है भारत की थी। और उससे मुझे चिंता हुई, क्योंकि रामलीला की परंपरा हमारे यहाँ सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी से मैं आशय ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको किया तब से जो है ये लोकप्रिय हुई, बल्कि स्वयं राम के समय से उतनी पुरानी है। क्योंकि जो कुशीलव परंपरा थी हमारे यहाँ, जो कुश और लव ने जो है राम के सामने ही जो है प्रदर्शन किया, तो तब से लेके अभी तक ये चलती आई है। वो परंपरा इतनी छीस कैसे गई, इतना उसका क्षरण कैसे हो गया, ये देखकर मुझे चिंता हुई थी। और सब यहाँ पर उस संस्कृति बचाए रखने की उत्सुकता, उसका कौशल, उसका उत्साह जो है
उत्साह के साथ, इतनी ही ऊर्जा के साथ संचालित करते रहेंगे। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। प्रणाम। धन्यवाद सर। और वास्तव में अज्ञान यदि महिषासुर है तो रामकथा का मंचन भयंकर काली जी का रूप है। और आशीर्वचनों के लिए अब मैं अनुरोध करती हूँ मध्य प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी जैन से कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। श्री बाबूलाल जी जैन। आशीर्वाद देने के अधिकारी तो यहाँ पर बैठे होंगे। हमारे महामंडेश्वर स्वामी शांति स्वरूप परम जी महाराज साहब, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री पारस जी जैन, अभी अभी आपने जिनको सुना है मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति के प्रमुख सचिव, और वो तो उन्होंने संकोच में अपने विषय में कुछ बताया नहीं। ज्ञान का ऐसा भंडार हमारे यहाँ वल्लभ भवन में है जिसकी प्रशंसा उनके कामों की, उनके गुणों की, उनके लेखन की, और जो उनका अधिकार है उसकी मैं सदैव करते रहता हूं। ऐसे श्री मनोज श्रीवास्तव जी, उज्जैन के जिलाधीश श्री कियावत जी, जिनके कामों की जो चर्चा हो रही है, एक काम में कसावट, जनता का समर्पण भाव, अधिकारियों का योगदान, सिंहस्थ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिंहस्थ प्रभारी के रूप में श्री लवानिया जी आए हैं, यंग IAS ऑफिसर। आई वांट यू शुड बी मोर इफेक्टिव एंड मोर एनर्जेटिक। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री चिंतामणि मालवीय जी, नगर के प्रथम नागरिक महापौर रामेश्वर अखंड जी, संस्था के सूत्रधार उल्लास जी वैद्य, अनिल जी कारूहेड़ा, और जो पीछे रहना चाहते हैं और सबसे अधिक काम करते हैं, ऐसे हमारे नगर निगम के सोनू गहलोत जी, उनकी टीम, और आयोजन के प्रथम दिन जो कष्ट होता है वो मैं जानता हूं। प्रथम दिन भीड़ आने वाली, उनको जब तक मालूम पड़ेगा, पूरा संदेश होगा। एक अद्भुत काम की शुरुआत उज्जैन में पिछले 7 वर्षों से हुई है। ये 7वां वर्ष है ना सोनू? तीसरा वर्ष, और ये लगातार चलने वाला है। रामलीला राम भक्त न देखें तो कौन देखेंगे। और जिस प्रकार पिछले 2 वर्षों में आपने कार्यक्रम किए हैं, मैं खुद उपस्थित रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि उज्जैन में वर्षों से बहुत बड़ी कमी थी। उस कमी की पूर्ति आप सब लोगों ने की है। मेरी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि ये काम सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जाएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज देती हूँ माननीय शिक्षा मंत्री श्री पारस जी जैन को कि वे आप तक अपनी शुभेच्छाएं पहुंचाएं। माननीय श्री पारस जी जैन। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी के चरणों में वंदन। संस्कार मंच द्वारा रामलीला महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित हमारे सबके पालक, आशीर्वाद दाता आदरणीय बाबूलाल जी जैन साहब, हमारे सांसद आदरणीय चिंतामणि जी मालवीय जी, उज्जैन के प्रथम नागरिक, प्रथम सेवक आदरणीय रामेश्वर अखंड जी, हमारे संस्कृति विभाग के बड़े अधिकारी PS आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी। जब भी मैं भोपाल में जाता और जब ये CM साहब के पास में मिलते तो हमेशा हंसते हुए नजर आते थे, हमेशा। मनोज आदरणीय जिलाधीश महोदय, हमारे आदरणीय आयुक्त महोदय अनिल जी कालूहेड़ा जी, उल्लास जी वैद्य जी, और हम सबको इकट्ठे करने वाले आदरणीय सोनू गहलोत जी और उनकी पूरी टीम। हर तीसरी बार ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हो रहा है।
वास्तविक में कमी थी। पिछले सिंहस्थ के पहले जब आप प्रभारी मंत्री थे आदरणीय बाबूलाल जी जैन साहब, एक लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम राम लक्ष्मण के वहां नीचे हमेशा होता था। उसकी यदि पूर्ति होती है तो ये राम लीला महोत्सव की इसकी पूर्ति आज यहाँ हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे जब बड़े अधिकारी हैं तो ये उज्जैन में तो शुरुआत है, मैं चाहता हूं कि सभी जिलों के अंदर ये शुरुआत होना चाहिए। एक अच्छी परंपरा रामलीला महोत्सव की जो लाइट एंड साउंड के माध्यम से होती है और लोगों में नई प्रेरणा आती है, नए विचार आते हैं। आजकल के बच्चों को नए विचार इसी माध्यम से मिलते हैं। मैं आयोजक लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मनोज जी से निवेदन करता हूं कि हम जिला मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उनसे बातचीत होता है, सोनू जी भी साथ में थे। हमने जो पिछली दफे कार्यक्रम हुआ है उसका पूरा विवरण उनके पास प्रस्तुत किया है। हम चाहते हैं कि एक बार आपकी निगाह में उसको जरूर उतारें। आज भी आप देखेंगे और एक अलग तरह का कार्यक्रम उज्जैन में होता है। ये परंपरा आगे और बढ़ाएं। मैं आयोजक लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। और अब धर्मप्राण जनता तक, संस्कार प्रेमी जनता तक, श्रद्धालु जनता तक अपनी शुभेच्छाएं प्रेषित करने के लिए मैं आवाज देती हूं, अनुरोध करती हूं हमारे बीच में उपस्थित महापौर श्री रामेश्वर जी अखंड से। परम आदरणीय गुरुजी महामंडलेश्वर जी, मुख्यमंत्री जी की इच्छा अनुसार जैसा सिंहस्थ वे चाहते हैं, उनके दूत के रूप में माननीय श्री पारस जी जैन, बाबूलाल जी जैन साहब और आप तीनों की इच्छा के अनुसार, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की सरकार अनेक वर्षों चलाई, मनोज जी श्रीवास्तव और साहब, आप सबकी इच्छा के अनुसार जैसा हमारे नए कलेक्टर आए, जैसा वे आगामी सेंस को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, और हमारे नगर निगम के आयुक्त और मेला अधिकारी श्री लवानिया जी, हमको पैदा करने वाले, हमारी सरकार बनाने वाले, नगर निगम में 40-60 का अंतर पैदा करने वाले श्री अनिल जी कालवेड़ा, और हम सबके पीछे दिल्ली से अथाह समर्थन दिलाने वाले सांसद श्री चिंतामन जी मालवी, संस्कृति मंच के संयोजक श्री उल्लास जी वेद, बहनों, भगवान इंद्र ने यहाँ पर आकर भगवान राम की सेवा कर दी गुरुजी, और उसका परिणाम यह हुआ हम 7:30 बजे इसको चालू नहीं कर पाए। किंतु जब भगवान न चाहे तो कैसे हो सकता है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि यह प्रोग्राम 2 वर्षों का रेकॉर्ड और सिंहस्थ तक ऐसा लगने लग जाए जैसा पारस जी चाह रहे हैं कि एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता था। आप पीएस हुआ करते थे मुख्यमंत्री जी के, अब संस्कृति और धार्मिक संस्कृति विभाग के आप पीएस हैं। मैं मनोज जी श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि उज्जैन एक महाकाल की नगरी है, बड़ा विशाल क्षेत्र है, देश नहीं विदेशों से भी नागरिक आते हैं, इसलिए इस मैदान को आप धर्मस्व विभाग में लेकर यहाँ पर स्थायी लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम कराने की कृपा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर। और अब हम वाणी को विराम देते हुए सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि आरती के लिए कृपया खड़े होने का कष्ट करें, और साथ ही साथ श्रद्धालु भी सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हम आरती करने वाले हैं भगवान की। तो कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी।
नीरद सुन्दरम् पीतमानं तडितरुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम्। कुण्डल तिलक चारुदार अंग विभूषणम् आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि घर दल गंजनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो जय हो जय हो। है भक्तजनों, आज से हम श्री रामलीला का श्री गणेश कर रहे हैं। सो हम वहां चलते हैं जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। गोस्वामी जी जुगल मुनि का संवाद बताकर कथा आरंभ करते हैं। भारद्वाज जी को राम के चरणों में बहुत अनुराग है। राम कथा का आरंभ दो संतों की भेंट से होता है। भारद्वाज जी के आश्रम में संतों का तांता लग जाता था। देव दनुज किन्नर सब लोग आते थे। जब तक मकर में सूर्य हो पूरे मास तक जप तप लोग किया करते थे। कुंभ लग जाया करता था। सबकी विदाई होती थी 1 मास के बाद। 1 वर्ष ऐसा हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं सबको भारद्वाज जी ने विदाई दी, लेकिन सबसे अंत में एक महात्मा को उन्होंने रोक लिया। वो थे याज्ञवल्क्य मुनि। मुनिराज, आप विवेकी संत हैं। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। है मुनिवर, आप तो परम अनुरागी हैं, राम प्रेमी हैं। आप चरणों को स्पर्श करें, यह शोभा नहीं देता है। अनुरागी विवेकी के पैर पकड़े तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भक्ति की शरणागति आ गई, विवेक की विजय हो गई। आप ऐसा क्यों करते हैं? उठिए महात्मन, उठिए। मुनिराज, वो ही सच्चा अनुरागी है जो सबके चरणों में वंदन करे, और फिर आपको वंदन करना सर्वथा उचित है। भगवान, आप कहते हैं अनुरागी विवेकी के चरण पकड़े तो ठीक नहीं लगता, किंतु मुनिराज चरण कब पकड़े? जब परम विवेकी प्रयाग आए। अनुराग को कहीं जाना नहीं पड़ा, परम विवेकी को प्रयाग में आना पड़ा, और जब आ ही गए तो वंदन कर ही लेंगे। भरद्वाज जी, अब मुझे विदा दो।
एक मास हो गया, आपके समस्त अतिथि गए, मैं भी जाऊं? नहीं महाराज, मैं आपको विदा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मन में एक संदेह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हाथ में तो सब वेद तत्व घूम रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपसे यह प्रश्न पूछ लूं। महाराज, आप सोचेंगे त्रिवेणी पर रहने वाले जिसने इतने कर्म किए उसको भी संशय रह गया। संशय अच्छे अच्छे लोगों को भी सताता है। जानना चाहते हैं? बाबा, मुझे संदेह हुआ तो मैं इधर उधर नहीं गया। मेरा तो मानना है कि संशय हो तो किसी ऐसे संत के पास जाकर खोलें जो इसका सच्चा समाधानकारी उत्तर दे सके। आपको गुरु माना है, और अगर विमल विवेक पाना हो तो गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। बाबा, यदि संशय न कहूं तो ठीक नहीं है, और कहने में संकोच होता है, भय लगता है। पूछ लीजिए भारद्वाज जी, कुछ भी पूछ लीजिए। संशय का समाधान तो मानव के अंदर ही होता है। मैं तो बस आभास करा सकता हूं आपको। संशय संशय और कुछ नहीं है। यही है कि एक राम अयोध्या के सम्राट दशरथ के पुत्र थे। सीता से विवाह किया, रावण सीता को हरण करके ले गया, लंका जाकर रावण को मारा। राम एक तो ये हुए, और एक राम वे हैं जिनका नाम शिव जी जपते हैं, उपनिषद जिनका वर्णन करते हैं। वे राम कोई और हैं, दशरथ पुत्र राम कोई और हैं, या दोनों एक ही हैं। बस ये मेरे मन में नहीं उतरता। महाराज, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। मैं जानता हूं आप राम की प्रभुता से पूरी तरह से परिचित हैं, किंतु आपको राम कथा सुनने की इच्छा हुई है। आप यह प्रश्न पूछकर राम संशयकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अन्यथा अनुरागी को शंका कैसी? संशय से समाधान, शंका से शरणागति एवं प्रश्न से पूर्ण विराम तक की यात्रा ही राम कथा है। मैं आपको अवश्य कहूंगा। है महर्षि, आपने जो पहला प्रश्न पूछा है कि राम कौन है, यह कोई नई बात नहीं है। भरद्वाज जी, यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है। एक बार भगवान शिव से सती ने यह प्रश्न पूछा था। जो उत्तर उनको दिया था वही मैं आपको दे रहा हूं। सारा प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मोह रूपी राक्षस को मारने के लिए राम कथा काली का रूप है। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव को राम कथा सुनने की इच्छा हुई। वे अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने आए। साथ में जगत जननी सती भी थी। प्रभु, आज हम कैलाश पर्वत से उतरकर ये दक्षिण दिशा में कहां जा रहे हैं? देवी, मुझे राम कथा सुनने की इच्छा है, अतः हम दोनों अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण के लिए जा रहे हैं। आपको विशेष रूप से इसीलिए साथ रखा है कि कथा पति पत्नी को साथ श्रवण करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम के लिए राम कथा बड़ी लाभकारी है। महर्षि, आप तो वक्ता हैं, ये कैसी उल्टी रीत है? श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए, और आप मुझे ही पूज रहे हैं।
मैं तो श्रोता के रूप में आया हूँ। जो स्वयं पूजा कर रहा है वो कथा क्या कहेगा? भगवान, ये कहाँ ले आए मुझे? हे भरद्वाज जी, राम कथा शंकर जी ने अकेले ही सुनी। सती का ध्यान अगस्त्य जी पर शंका के कारण कथा में नहीं रहा। हे मुनि, कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, पर लोगों में कथा नहीं बैठती। इस तरह शिवजी ने विदा ली। उसी समय राम लक्ष्मण सीता विरह में विलाप करते हुए घूम रहे थे। शिवजी ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। पूछते खग मृग व तृण से सिया पूछते मृग व तृण से सिया पेड़ पौधे तुम बताओ, पेड़ पौधे तुम बताओ, सिया कहाँ, सिया कहाँ पूछते। महाराज, आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? देवी, आप इन्हें पहचान नहीं सकी। आप अवसर चूक गई। हम इन्हीं की कथा कुंभज ऋषि के आश्रम से सुनकर आ रहे हैं। ये ही मेरे इष्ट देव श्री राम हैं। भगवान, इनका रुदन और पत्नी वियोग देखकर मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये ब्रह्म है। अगर आपके मन में संदेह है तो आप परीक्षा करें, किंतु देवी एक शर्त है, परीक्षा करने में विवेक मत खोना। हे भरद्वाज जी, सती ने राम जी की परीक्षा ली सीता का वेश बनाकर। राम जी उन्हें पहचान गए और तब सती ग्लानि से भरकर वापस शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने सारी घटना ध्यान लगाकर देखी और सती के त्याग का निश्चय कर लिया और समाधि में बैठ गए।